चलो आगे सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू, अरे समोर ठेवायचं असतं ना. हां आता कमेंट्स कसे बघणार मी? कमेंट्स नाही ना, मला समोर कसं लगेच बघता येतं ना. आवाज येतोय मुलांनो? हॅलो ऑल. येस आई एम फाइन. हाय हेलो, कैसे हो? वेरी गुड आफ्टरनून. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द वन शॉट रिविजन. एक मिनट मी उचलतो. वन शॉट रिविजन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द रिविजन. ये रिवीजन सेशंस जो हो गए ना बच्चों, वो कुछ सेशंस में आफ्टरनून में लेने वाला हूँ मॉर्निंग बैचेस के बच्चों के लिए, और कुछ सेशंस में इवनिंग में लेने मतलब मॉर्निंग में लूंगा आफ्टरनून के बैचेस के लिए, और कुछ आफ्टरनून में होंगे जैसे आज का है ये मॉर्निंग बैचेस के लिए. ठीक है. और ये सारे लेक्चर्स बहुत ही बेसिक लेवल से मैं लूंगा, और संडे को या फिर जिस भी दिन छुट्टी होगी उस दिन मेगा रिवीजन सेशन होगा. मतलब हम सब सारे बैचेस मिलके एकदम बेसिक से मस्त एकदम कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स है ना, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब डिस्कस करेंगे. तो कितने लोग रेडी है अगर मैं रेगुलर ऐसे लेक्चर्स लेते रहूं, आप लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो? कितने लोग मतलब रेगुलरली ये लेक्चर्स करेंगे? यस. अगर आप सब लोग रेडी हो, सो आई विल ऑल्सो यू नो एक मेंटल रेडी हो जाऊंगा मैं भी कि चलो यार आप मुझे भी सेशंस लेते रहना है. तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी इस चैप्टर को लेके, वो मुझे बता दो. तब तक मैं चैट सेक्शन ओपन कर देता हूं. यस बच्चों, तो एक मिनट, मैं चैट सेक्शन ओपन कर लेता हूं मेरे सामने, सो दैट मैं आपके सारे चैट्स पढ़ लूंगा. पॉप आउट चैट. ओके. हाँ. ओके. सर फिजिक्सच येत नाही, पण जर मी तुझं फिजिक्स तुला एकदम बेसिक पासून शिकवलं तर तुला येईल का? फॉर्मूला हाउ टू अप्लाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. तो मुझे बताओ कि इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाऊं या कॉन्सेप्ट लेके उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाओ? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक बार मुझे समझ में आया ना आपकी नीड क्या है, तो उस नीड के हिसाब से फिर मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा अनाउंसमेंट है, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए. इस नवरात्रि में मैं कुछ गिव अवे करना चाहता हूं. ठीक है, कुछ देना चाहता हूं. तो लेक्चर के एंड तक अगर आप रुकते हो तो जो भी रुकेगा उसको एक सरप्राइज गिव अवे मैं देने वाला हूं, वो मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. बेसिक से लेना है. ठीक है. चलो फिर. ओके. तो अपना टॉपिक है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स, और आज हम 1D करेंगे. ओके. तो हमको तो पता है कि कोई भी मोशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें 4 चीजें पढ़नी पड़ती है. और वो 4 चीजें कौन सी है? कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में वो 4 चीजें कौन सी है? एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा होता है स्पीड, और चौथा होता है वेलोसिटी. ये 4 चीजें पहले तो हमको पढ़नी है. आपको लग रहा होगा सर ये आता है, बट नहीं आता. मेरी बात सुनो, ये नहीं आता आपको. जैसे लेट अस सी, इसमें मैं आपको कहां ट्विस्ट देने वाला हूं. मुझे बताओ क्या स्पीड और वेलोसिटी
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बड़ा कौन होता है, मुझे बताओ। एवरेज स्पीड बड़ी होती है, ज्यादा होती है, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होती है। एवरेज स्पीड ज्यादा होती है, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होती है। खा गए ना चकमा, याद रखो। एवरेज स्पीड ये एवरेज वेलोसिटी से एक तो ज्यादा ही होती है या फिर इक्वल हो सकती है, बट कम नहीं हो सकती। अब मुझे बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ज्यादा कौन होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ज्यादा कौन होता है? फिर से कहा गया चकमा, दोनों हमेशा इक्वली होते हैं, ना ज्यादा ना कम, हमेशा ऑलवेज दोनों इक्वली होते हैं। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले आज। तो इफ यू आर रेडी, कमेंट सेक्शन में लिखो रेडी सर, एकदम हाई जोश के साथ। ओके और जब मैं पूछूं आपको हाउ इज द जोश, आपको सबको एक साथ कमेंट सेक्शन में लिखना हाय सर। और चलो दनादन एक बार जल्दी से सारे वीडियो सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर ज्यादा प्यार करते हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है वो कर लो। चलो लेट अस स्टार्ट। ओके तो डिस्टेंस, तो हम सबको पता है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अगर पाथ ऐसा है तो पाथ की लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है, पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ दोनों में से डायरेक्शन किसको है, डिस्टेंस को है या डिस्प्लेसमेंट को है? डिस्टेंस को डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है? सिंपल है, एक है इसको डायरेक्शन है, इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इधर से इधर। तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में का स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं। आप बोलोगे ये क्या सर डिस्टेंस को डायरेक्शन है? नहीं बेटा, वो तो पार्टिकल कैसे गया वो दिखा रहा हूं। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या उसको? अगर होती तो फिर ये इस पॉइंट पे यहां होती, इस पॉइंट पे यहां होती, इस पॉइंट पे यहां होती। नहीं बेटा, डिस्टेंस इज ओनली लेंथ, पाथ लेंथ। अपने क्लास से आप घर तक गए तो जैसे जैसे गए आपका कदम जहां जहां पड़ा वो डिस्टेंस का पार्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये स्केलर है जो हमेशा जीरो या पॉजिटिव ही होता है, ये वेक्टर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मुझे बताओ अगर मैं जगह पे हूं, जगह पे ही हूं और कहीं गया ही नहीं, मुझे जाना भी नहीं है, तो बताओ मेरा डिस्टेंस कितना है? जीरो। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। बट मैं 2 मीटर आगे जाके 2 मीटर पीछे आता हूं, तो आगे 2 पीछे 2, डिस्टेंस कितना हुआ? 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अब मैं 2 मीटर और पीछे गया तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस हुआ 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6, बेतिक 6 ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस, उधर माइनस है ना। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों इक्वल हो सकते हैं, याद रखो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। बताओ कब? कौन बताएगा मुझे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं कब? अगर पार्टिकल सीधा जाता है तो सीधा, क्योंकि पार्टिकल अगर सीधा जाता है तो उसका डिस्टेंस ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। सीधा गया ना, तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट। बेसिक से सिखा रहा हूं, मजा आ रहा है? मुझे बताओ ये स्पीड ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये स्टाइल ठीक है? कमेंट सेक्शन में थम्स अप। ओके तो बट अगर पाथ ऐसा है तो मुझे बताओ इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है ना। देखो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ज्यादा कौन है? तो डिस्टेंस ज्यादा है। तो याद रखो बच्चों, डिस्टेंस एक तो ज्यादा होता है या फिर इक्वल होता है, बट कभी कम नहीं हो सकता। आपको समझ में आ रहा है? हाय आना, यस। गीतांजलि, म्यूजिक लवर, समृद्धि, श्रेया, नितिन, रोहित, ट्रिपल बॉन्ड, अक्षत, तनुश्री, हर्ष, साक्षी, श्रेयांश, जनार्दन,
वसंत भापकर, पियुष ढाकणे, स्वाती ताठे, सगळ्यांना कळतंय? अशी मी जर लेक्चर रिव्हिजन करून घेतले तर तुमचं फिजिक्स छान होईल असं मला वाटतंय. तुम्हाला काय वाटतंय? चला पुढे जाऊयात. ओके, आता स्पीड आणि वेलॉसिटी. तर बेटा स्पीड काय असते? तर स्पीड डिस्टेंस का चेंज या डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी है. तो बेसिकली स्पीड इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ. अगर ये देखना है तो स्पीड की बात चल रही है. 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, अगर वो देख रहे हो आप तो आप स्पीड देख रहे हो. बट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर आपको यह देखना है तो आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो. तो मुझे बताओ बच्चों, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है उसलिए ये वेक्टर है. तो मुझे बताओ इन दोनों में से स्केलर कौन और वेक्टर कौन? कमेंट सेक्शन में लिखो. मनोज, TCL VC, LGFV, आदित्य, मेडिको गर्ल, अभिषेक, देसी गेमिंग की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, अस्मिता पवार, सोहम देशमुख. अगर आप मुझे जो आप लेक्चर देख रहे हो उसके नोट्स अगर कल दिखाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आप सीरियस स्टूडेंट्स हो. यस, तो स्पीड ये स्केलर है. स्पीड क्या है? ये स्केलर है. और वेलोसिटी ये वेक्टर है. स्पीड क्या है? स्केलर, और वेलोसिटी वेक्टर है. ओके, अब मुझे बताओ स्पीड ज्यादा होती है या वेलोसिटी ज्यादा होती है? मैग्नीट्यूड में ज्यादा कौन होता है मुझे बताओ. यस, पुष्कर, अनुजा, कुशल, अक्षत बताओ. यस, अपूर्वा बताओ मुझे ज्यादा मैग्नीट्यूड में कौन होता है. यस, वेरी गुड, क्योंकि आपने यहां लिख के रखा है कि डिस्टेंस ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में. अब डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, और इसीलिए स्पीड ज्यादा होगी वेलोसिटी से इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. अब मेरा दूसरा सवाल है, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं? यस, वेरी गुड. जो भी आंसर दे रहा है सही है. क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है तो वो हो सकते हैं. तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं. तो आपको लिखना है स्पीड इज एक तो ज्यादा या फिर इक्वल. स्पीड एक तो इक्वल है या फिर ज्यादा है. समझ में आया? यस, वेरी गुड. तो श्रावणी समझ में आ रहा है? लतिका, सूरज, श्रावणी, सोनू, प्रथमेश, समझ में आ रहा है सबको? यस, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना कितने लोग लाइव देख रहे हैं. यस, आगे बढ़ते हैं. तो यहां तक क्लियर? अच्छा, 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं. एक तो है एवरेज स्पीड और दूसरा है एवरेज वेलोसिटी. ये 2 चीजें में फर्क समझ लो. मान लो पार्टिकल यहां से यहां गया सर्कल में, ठीक है, पार्टिकल ए से बी गया सेमी सर्कल में, और उसको टाइम टी लगा. कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. 216 लोग देख रहे हैं. वागीश, यस. धीरज सर, उड़ान के लिए भी है क्या? यस, उड़ान के लिए भी है. स्पीड स्केलर है क्या? मुझे बताओ दोनों में ज्यादा कौन है? एवरेज स्पीड ज्यादा है या एवरेज वेलोसिटी ज्यादा? पहला क्वेश्चन. और दूसरा, इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ. नवरात्रि के 9 दिन मैं रोज रिवीजन लेने वाला हूं. ये मेरा संकल्प है, ये मेरा प्रॉमिस है. बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है. सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशंस से मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, और अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो ही सिखाऊंगा. तो क्या सर, इधर भी आप? यस.
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है इसका, आधा सर्कमफरेंस, तो डिस्टेंस है पाई आर और टाइम है टी, और इधर एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है डायमीटर, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2r अपॉन टाइम। तो ये है स्पीड, डिस्टेंस मतलब आधा सर्कमफरेंस, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डायमीटर। जिसको समझ में नहीं आया वो उसको फिर से बताता हूं, जिसको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो, फिर से बताओ। ओके, तो स्पीड में ना आपको डिस्टेंस देखना है, ये तो ये सर्कमफरेंस का आधा है, सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, उसका आधा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, इसका ये। अब समझ में आया हम सब। सर नोट्स कधी दाखवायचे तुम्ही अवेलेबल कधी असता, तर मी उद्या क्लासरूम मध्ये येईल, तुम्ही मला दाखवा, मी हात वरती करायला सांगेल तुम्हाला, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। अब और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है, एवरेज स्पीड, अब मुझे बता एवरेज स्पीड ज्यादा होगी या एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्वेश्चन है। असर्शन रीजन, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, ट्रू और फॉल्स। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, ट्रू और फॉल्स। यस इट इज फॉल्स, ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है तो डिस्टेंस भी वही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। एक्सीलेंट, आप बहुत लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, फॉल्स इट मे ऑल्सो बी इक्वल। नीलेश जोशी, एक्सीलेंट आंसर। यस तन्वीर चुकलो बेटा, समर्थ बरोबर है। यस वेरी गुड प्रणव, बराबर है, वेरी गुड एक्सीलेंट। यस बढ़िया बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने, ये रिवीजन लेक्चर इतने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी, थ्योरी भी हमारी परफेक्ट हो जाती है। क्या लगता है आपको? हाँ यस। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस स्पीड की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ज्यादा कौन होता है, क्या लगता है आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है इंस्टेंट, देखो इंस्टेंट का मतलब क्या, एक छोटा सा इंस्टेंट, मान लो एक पत्थर को हमने छोड़ दिया और जब हमारे घड़ी में 3 सेकंड हुए, 1 2 3, उस इंस्टेंट पे मतलब त्या क्षणाला, उस पल में, वहां पर उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है? इंस्टेंट, अब इंस्टेंट छोटा dt, छोटा टाइम, इंस्टेंट, इनफाइनाइटेसिमल टाइम, व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, उस स्मॉल इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो ऑब्वियसली उस के लिए अगर पार्टिकल ऐसा भी जा रहा है, पर जब हम इंस्टेंट बहुत छोटा लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहां पर भी ds अपॉन dt और यहां पर भी ds अपॉन dt। याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होगा। मजा आली का? यस ऋतुजा, कळतंय बेटा? काय वाटतंय, कॉन्फिडन्स वाढतोय थोडासा? हो सर आता जमेल सर, अजून एक लेक्चर घ्या, न्यूमेरिकल्स घ्या, क्लियर होऊन जाईल सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन, जब सबका प्रॉब्लम यहीं पे होता है। याद रखो एक्सेलरेशन मतलब क्या, तो एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस वेलोसिटी का चेंज। अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या, वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या? तो वेलोसिटी का चेंज मतलब एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है,
या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा या फिर दोनों चेंज हो रहे, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी. आपण म्हणतो ना, मित्रा बदललास रे तू बदलला राव. तर इमॅजिन करा, वेलॉसिटी आपला मित्र आहे ना, आपण त्याला म्हणायलो मित्रा बदललास तू, आधी असा नव्हतास. मला सांगा त्याचं काय बदललं? राईट, एक तर त्याची डायरेक्शन बदलली आहे किंवा त्याचं मॅग्निट्यूड बदललंय. जर तुम्ही मला म्हटले सर तुम्ही बदलले राव सर तुम्ही आणि मी वेलॉसिटी आहे, तर एक तर माझी दिशा बदलली आहे किंवा माझी व्हॅल्यू बदललेली आहे. मोठा म्हणजे कमी मोठा छोटा झाला असेल. अच्छा, सगळ्यांना कळतंय का तुम्हाला? सगळ्यांना मजा येते का सांगा, पहिले ते सांगा, भारी वाटतंय का? येस, म्हणजे वर्गामध्ये पेशकर सर वेगळे असतात आणि कॅमेरे समोर वेगळे असतात असं किती लोकांना वाटतंय? चलो, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन. याला म्हणतात एवरेज एक्सेलरेशन. काय म्हणायचं याला? पण एव्हरेज एक्सेलरेशन म्हणतो. पण जर तुम्हाला इन्स्टंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करायचं असेल तर तुम्हाला फक्त डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल v चा. तुम्हाला याने इन्स्टंटेनियस एक्सेलरेशन येऊन जाईल. लक्षात ठेवा, आपण काय करू, याला एक दिल देऊन याला एक दिल देऊ. मला सांगा एव्हरेज एक्सेलरेशन आणि इन्स्टंटेनियस एक्सेलरेशन. एव्हरेज एक्सेलरेशन आणि इन्स्टंटेनियस एक्सेलरेशन हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात राहिले पाहिजे. हे जरा क्वेश्चन घ्यायचा का? सर तुम्ही सगळीकडे सारखे, चांगलं आहे. चला कोणीतरी म्हटलं सर तुम्ही सांगा बरं मला, याच्यावर एक दोन न्यूमेरिकल घ्यायचे का? चला मला सांगा, समजा मी वेलॉसिटी देतोय तुम्हाला 4t+6 आणि तुम्हाला फाइंड करायचंय, फाइंड एव्हरेज एक्सेलरेशन इन 3 सेकंड्स. कोण सांगेल बघूयात? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 आणि ऑप्शन डी 2. काय वाटतं तुम्हाला? आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, जर तुमचा हा प्रश्न बरोबर आला असेल तर तुमचा पुढचा प्रश्न चुकणार आहे. लिहून घ्या, गॅरंटीने सांगतो मी. जर तुमचा हा प्रश्न बरोबर आहे तर पुढचा चुकणार आहे. बघा प्रश्न असा आहे, t² + 2t+6 आणि फाइंड एव्हरेज एक्सेलरेशन इन 2 सेकंड्स. आणि ऑप्शन्स आहेत, पहिला ऑप्शन 4, फक्त व्हॅल्यू चेंज करतो मी का, इथे ना मी करतोय 3. हा, पहिला ऑप्शन दिले बघा रे, क्वेश्चन चेंज केला थोडासा मी. पहिला ऑप्शन आहे 4, दुसरा ऑप्शन आहे 14, ऑप्शन सी आहे 22 आणि ऑप्शन डी आहे 8. काय वाटतं तुम्हाला? पहिल्याचा आंसर काय? अगर आपका फर्स्ट बराबर है तो मैं आपको बोलता हूं कि आपका सेकंड गलत हो जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं पहले का आंसर क्या है. तो पहले का आंसर है, आपको क्या करना है, एवरेज का मतलब क्या? एवरेज का मतलब है आपको फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है और टाइम से डिवाइड करना है. हाथ ऊपर करो वो लोग जिन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया है. श्रावणी, धीरज, समर्थ, श्रुति, भाऊसाहेब, रुक्मिणी, यस, साक्षी, देसी गेमिंग, अफेक्शनेट फुल मून,
बताओ, ये फॉर्मूला यूज किया है। फाइनल मतलब देखो 3 सेकंड बोल रहे हो, 3 सेकंड मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 3 पे खत्म करना है। 0 से स्टार्ट करना है, 3 पे खत्म करना है। तो पहले 3 पुट करो इस इक्वेशन में, तुम्हें फाइनल मिलेगा। फिर 0 पुट करो इस इक्वेशन में, तुम्हें इनिशियल मिलेगा। तो बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के 3 पुट करने के बाद क्या होगा? 4 3 12, 12 प्लस 6 18। इनिशियल पुट करेंगे 0, 0 पुट कर दिया यहां पर, बचा 6। और टाइम पुट करेंगे 3 सेकेंड्स। इसका आंसर है 18 माइनस 6 इज 12 एंड 12 बाई 3 इज 4। इसका आंसर है 4। अब आपने अगर डेरिवेटिव लिया होगा, मतलब डिफरेंशिएशन लिया होगा, तो आपका आंसर यही आने वाला है। बट वो एक कोइंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम ही आएगा। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मान लो 80 80 80 80 80, तो एवरेज भी 80 आएगा ना। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, लिख लो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो तब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होता है। ओके, इसका देखते हैं। तो यहां फिर से वही होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल मतलब पहले 2 पुट करेंगे यहां पर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 6 इज 22। फिर इनिशियल पुट करेंगे 0 0 0, बचा 6 अपॉन टाइम दिया है 2, और आंसर है 22 में से 6 गए, 22 में से 6 कितने होते रहे? 16, और 16 बाय 2 होता है 8। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। और डी आंसर दिया है समर्थ ने दिया है। फिर समर्थ के बाद दिया है जय जश ने दिया है, उसके बाद आरती ने दिया है, फिर शिवम ने दिया है, फिर अफेक्शनेट फुलमुन ने दिया है, फिर बस धीरज चौहान ने दिया है ना, श्रावणी ने दिया है। बहुत बढ़िया। ओके, तो आपको मुझे बताओ क्या सीखा इस क्वेश्चन से? कि डिफरेंशिएशन करने का नहीं है। जब एवरेज पूछेंगे तो डिफरेंशिएशन करने का नहीं है। हाँ या ना में जवाब दो। जब एवरेज बोलेंगे तो डिफरेंशिएशन करने का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर बताओ। v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ t प्लस 6। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अब मैं यहां पर आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आपके लिए नए सिखाने वाला हूं। सबसे पहला, आपको जब ऐसा वर्ड आएगा फाइंड एक्सेलरेशन एट, ये शब्द जब आएगा तो याद रखना आपको इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं। आपको इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं। एट का मतलब होता है उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं वो। एट का मतलब होता है उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। और जब वो बोलते हैं इन की बात हो रही है, मतलब देखो, मुझे बताओ कौन मुझे सिंपल वर्ड्स में बताएगा इन 3 सेकेंड्स और एट 3 सेकेंड्स में डिफरेंस क्या है? आई विल सी यू इन 3 आवर्स, आई विल सी यू एट 3 PM का फर्क क्या है? यस, तो इतना ही फर्क है। जब मैं इन कहता हूं, इन मतलब अंदर, इन 3 सेकेंड्स मतलब पूरे 3 सेकेंड, 1 2 3, तब एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। इन ड्यूरेशन, जब ड्यूरेशन बड़ा होता है तो हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जब ड्यूरेशन बहुत ही छोटा होता है तब इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करते हैं। थम्स अप, लिखून गया। जब ड्यूरेशन बड़ा होता है तब एवरेज वैल्यू लेनी है, और जब ड्यूरेशन छोटा होता है तब इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेने की है। समझ में आ रहा है आपको? सब लोग एक बार थम्स अप। इन 3 सेकेंड मीन्स कंप्लीट जर्नी एंड एट 3 सेकेंड मीन एट दैट पॉइंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। नीलेश जोशी बराबर है। इन मीन्स ड्यूरेशन, प्रथमेश बरोबर है। एट मीन्स
इन दैट मोमेंट क्लोज आहे. यार तुमचे रिस्पॉन्सेस मला फास्ट पाहिजे बरं, एकदम फास्ट, आणि सगळ्यांना रिस्पॉन्स करायचा आहे. ठीक आहे. आणि एकदा चला एकदा व्हिडिओला लाईक करून टाका पटकन. चलो जल्दी लाइक्स करो, 106 ही लाइक्स है भाई वीडियो को, जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ अब इधर देखो, अब यहां एट शब्द आया है, तो सबसे पहले ये याद रखो, अगर आपको रूट में कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है तो याद रखो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. लर्न करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. लर्न करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. तो वैसे रूट टी प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसका डेरिवेटिव होगा रूट टी प्लस 6 का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट टी प्लस 6, 1/2 रूट टी प्लस 6. तो मैं डेरिवेटिव भी थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर करवा रहा हूं. टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, तो 2 और 6 होते हैं 8, और वो हो गया 2 रूट 2, तो 2 2 जा 4, 1/4 रूट 2. इसका आंसर है 1/4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितने लोगों का आंसर है ये? समर्थ का बराबर है. एक्सीलेंट समर्थ, बहुत अच्छा आंसर दे रहा है आज, बहुत अच्छी बात है समर्थ बेटा. अब इसका आंसर अगर कोई देता है तो मान जाऊंगा मैं, और उसको कल क्लास में, या फिर अभी जो सबसे पहले आंसर देगा उसको कल क्लास में मैं प्राइज दूंगा. टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, और टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. जल्दी बताओ. येस, चला रे व्हिडिओला लाईक करा. किती आले लाईक्स? 151. लवकर 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 लवकर, फटाफट फटाफट फटाफट. हे मला सांगा व्हिडिओची क्लॅरिटी क्वालिटी कशी आहे? फोर 1/4 आंसर है 1/4 पर सेकेंड. आपका बराबर है. एक्सीलेंट समर्थ, बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, अच्छी बात है समर्थ. अब इसका आंसर अगर कोई देता है अभी जो चला आता तुमच्यासाठी अजून एक सरप्राईज आणलेला आहे मी. तर इथे चव्हाण सर आणि प्रवीण सरांना सगळेजण कमेंट सेक्शन मध्ये एक रिक्वेस्ट करतील. काय रिक्वेस्ट करतील? की तुम्ही आमचे लेक्चर सुरू करा. तर धड 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 मला, आणि कोणता कोणता टॉपिक रिव्हिजन करून घ्यायचा आहे कमेंट सेक्शन मध्ये आलं पाहिजे. आणि मेन म्हणजे या दोघांना सांगितलेलं नाही मी इथे की न का बोलवलेलं आहे. फसवलं रे आम्हाला. आता हे पोरं जे टॉपिक सांगतील सर त्या टॉपिक वर रिव्हिजन लेक्चर घ्यायचे. सध्या किती विद्यार्थी बघतायत? 207. चलो बहुत बढ़िया. चला रे आन्सर जीओसी सर, केमिस्ट्री सर प्लीज. सर बघा सर, परंतु प्रेम आहे हो सर तुमच्यावर. सांग अरे हा माणूस काय करतो? पिरियडिक टेबल, फिजिकल केमिस्ट्री. अरे टॉपिक सांग, टॉपिक रे, टॉपिक सांगा. टॉपिक जीओसी की काफी लोगों की डिमांड है. हाँ. और आपके सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बाजू के केबिन में बैठ के अभी मैंने कुछ समय पहले, विशाल तुझं व्हॉट्सअप ओपन कर बरं. नाही ते खरं तुझे विश्वास आहे सर. बघ ना, तर त्याच्यामध्ये जीओसीचं 1 शॉट लेक्चर मी ऑलरेडी काढून ठेवलंय बेटा सगळ्यांसाठी. चला मग आहे का ते बघा सर. आता किती मिनिटापूर्वी टाकले ते खाली 1 शॉट सिरीजचं. केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. सर तुमच्यासाठी सुद्धा फरमाईश आहे. सर 1 मिनिटापूर्वी टाकले मी त्याला. तर ऑलरेडी म्हणजे याचा अर्थ आमची फ्रिक्वेन्सी किती मॅच होती बघा. म्हणजे मलाही फील होतं यार एवढं भारी तुम्हाला फिजिक्स होतं, तुमचं केमिस्ट्री भारी झालं तर 100% होणार.
केमिकल सर येस येस डेफिनेटली मोस्टली मूल कॉन्सेप्ट लास्ट बीट बरं मला सांगा मग Structure तुम्ही रेग्युलरली करणार का? कारण की नवरात्रचा हा संकल्प आम्ही घेतलेला आहे की काहीतरी तुम्हाला द्यायचंय विद्यार्थ्यांना आणि हाच आमचा संकल्प आहे. जीओसी जास्त requirement. जीओसी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है जीओसी रिवाइज कर लेते हैं. और मुझे ये बताओ कि 11th के कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें और 12th के कितने स्टूडेंट्स हैं? आप लोग बॅचचं नाव टाका बरं पटपट बॅचचे नाव टाका बेटा पटपट. पटपट पटपट बॅचचं नाव टाका. अरे आम्ही बघतोय ना, एकाने एकदाच टाका. ये नॉमेनक्लेचर वाला कोण आहे रे? तू इकडे येऊन जा बेटा. चला तर 209 तोरात सर कुठे? थोरा सरांना मी बोलवलं होतं पण त्यांच्याकडे एक सर येऊन बसले त्यामुळे ठीक आहे. आणि बेटा सगळे काय आहेत तिथे. नियम काय? कमेंट कामाचेच करायचे. ओके सर आप जीओसी मध्ये ना तुम्ही ऍसिडिटी बेसिस जीओसी का मैं क्या Best करता reason हूँ है, बाकी सारे ऑर्डर्स एक बार आपके करा लेता हूँ. हाँ. पढ़ाता नहीं उसमें, क्वेश्चन ज्यादा बॅचचं करता नाव हूँ बघा उसमें. बॅचचं नाव बघा. विश्वास Very good. विजेता वन. संकल्प 2 विजेता. एक येस मिनिट, एक मिनिट थांब. 100% बेटा 100%. आपण पोल घेऊन टाकू डायरेक्ट. सर एक पोल घेतायत, त्या पोल मध्ये तुम्ही पोलला सगळ्या reply गोष्टी करा टाकून रे. द्या. पोलला रिप्लाय करा कमेंट सेक्शन मध्ये. आता एक 0 मिनिटामध्ये एक पोल येते. जीओसी अँड मोल मोलची जास्त रिक्वायरमेंट. येस डेफिनेटली करेंगे. रन वन धीरज. धीरज पण आलाय. हा चलो विजय बहुत अच्छे. बेटा सगळ्यात महत्वाचं काय की तुम्ही हे करताय, ही खूप छान गोष्ट आहे. आणि आम्ही सतत तुम्हाला सांगत असतो की यूट्यूब ऑनलाईन दुसरे लेक्चर्स करू नका. तर ते त्याचं रिझनच हे असतं की तुम्ही फोकस्ड राहावं. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट ही त्या वेळेला करावी जेव्हा ती गरजेची आहे. एक लेक्चर का बघत असताना तिकडे दुसऱ्या भरपूर लेक्चरच्या लिंक्स तुम्हाला समोर दिसतात, मग त्या लेक्चर्समध्ये तुम्ही अडकून जाता. तर हे सगळे लोक तुमच्यासाठीच मेहनत घेत आहेत. कुठे पोल? डेफिनेटली ठीक आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. आलं का पोलचं आन्सर? पुरा जीओसी लो सर. गॉड आहे. अरे जीओसीचं जे आहे ना सर 53% संकल्प 1 2 3, हा. 24% विजेता 1 2 3, उडानचे 15% आणि 12वीचे 8%. अंकल 1 2 3 कसं काय म्हणजे बॅच तर दुपारी आहे ना? हाँ, नीट केले मी त्याला 1 2 चे. ठीक है. एम्स एम्स के भी बच्चे हैं उसमें. चलो अच्छा है ना. ठीक है. जीओसी पूरा लेने वाला हूँ बेटा मैं. ठीक है. अभी मैंने आपके पीडब्ल्यू लिए चे ऍड येत आहेत सर, ते ऍड बंद करून टाकावं. ते बंद करून टाका रे ते. Brownie. Actual attempt last week. ओके. ते लावणार आहे माझ्या समोर. चला अरे लोक आपल्या चॅनलला येऊन ऍड करतात, त्याच्यातच बरंच काही समजून घेण्यासारखं आहे बेटा. की त्यांना ऍड करण्यासाठी आपल्या चॅनलला यावं लागतं. चला ठीक सर आहे. आमचं चला. फिजिक्सचं लेक्चर चलो, बरंच okay, thank you. एक सॉंग. हा सर आता आले तर गेले सर Thank you, आता. बंद कर. चला मग कंटिन्यू करूयात आपण. ओके, कसा वाटला तुम्हाला सरप्राईज? केलं बंद ते मी. हा चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ते पोल काढून टाका. ओके सो ते ऍड बंद करून टाका. ठीक आहे, आपल्या विद्यार्थ्यांना ऍड नाही दिसले पाहिजे. हा तर याचं डेरिव्हेटिव्ह आता हा इथे ना मुलांना लक्षात ठेवा, इथे चेन रूल वापरायचा आहे. किती लोकांचं उत्तर इथे हे आलंय सांगा बरं मला. एक्सेलरेशन इधर ध्यान से देखो, यहां पर रूट का एक फंक्शन है और आपको तो पता है अगर रूट में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन 1/2 रूट एक्स. रूट में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना 1 अपन. पर ध्यान से देखना यहां फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है. यहां रूट इस फंक्शन के अंदर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो कितने लोगों ने चेन रूल यूज किया है बताओ मुझे. कितने लोगों ने चेन रूल यूज किया है? तो यहां पर आपको 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट t² प्लस 2t प्लस 1 ये तो करना ही था, पर उसके साथ साथ चेन रूल भी लेना था, दैट इज 2t प्लस 2. तो कितने लोगों ने ये किया? हाथ ऊपर करो. कितने लोगों ने ये किया है? तो आंसर आया. आप टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो 2 यहां पुट किया तो वो आ जाएगा
4 + 4 8 + 1 9 और इधर 4 + 2 6, तो वो आ जाएगा 6/2 3 6। आंसर है 1। कितने लोगों का 1 है मुझे बताओ। तो इसका आंसर 1 दिया है सिर्फ समर्थ ने। और एक काम करो, हर क्वेश्चन का एक पोल क्रिएट करो सर। अभी देखते हैं, अभी अब क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन दूंगा और एक पोल क्रिएट करूंगा, देखते कितने लोग सही आंसर देते। चलेगा? यस, ओके। तो इसका आंसर 1 समर्थ ने ही दिया है, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया है। वेरी गुड। तो अगला सवाल दे रहा हूं मैं। ओके चलो, तो यहां पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं t² + 4t + 6 और दूसरा सवाल दे रहा हूं s² + 3s + 2। यहां पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t = 2 सेकेंड्स और यहां एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है एट s = 3 मीटर्स। ये 2 सवाल है और ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। मैं पोल क्रिएट कर लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है? चलो मैं बैठ के पोल क्रिएट कर रहा हूं और तब तक आप जल्दी आंसर लो। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन में पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना मुझे, तो ठीक है सर, आप भी पोल क्रिएट कर लो वहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल क्रिएट करो ऑप्शन A B C D में। ऑप्शन A लिखो 10 8 18 0 और यहां ऑप्शंस, तो इसका आंसर लिखो, नहीं कमेंट्स, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखने दो उनको। एक करो पोल क्रिएट, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है। दूसरे इसमें 9 20, तीसरा 11, चौथा 99। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, टेल मी बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन का मुझे बहुत लोगों का आंसर सही लग रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत लोगों ने सही दिया है, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। यस, तो मुझे लगता है पहले क्वेश्चन का आंसर, इधर देखो, तो पहला क्वेश्चन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इधर देखो, मुझे सिखाना क्या है, मुझे मतलब आप आंसर जो भी दो, मुझे सिखाना क्या है। यहां वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और यहां वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन का फंक्शन है। यहां वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और यहां वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, तो फॉर्मूला सेम नहीं होगा, फॉर्मूला सेम नहीं होगा, बराबर? ओके, तो यहां क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? तो यहां फॉर्मूला यूज करोगे एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, मतलब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लोगे, यहां आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लोगे। बट यहां पर आपको अगर याद है तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना है v dv/ds, मतलब आपको यहां पर डेरिवेटिव तो लेना है, डेरिवेटिव तो लेना है, बट उस डेरिवेटिव को फिर से v के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, आपको फिर से v के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्यों ऐसा? तो देखो, आप देखो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, मानते हो? बट यहां तो dt टाइम है ही नहीं, यहां पर टाइम है ही नहीं है ना टाइम यहां पर, तो यहां टाइम नहीं है, तो यहां s फंक्शन है, तो उसको ds और ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहां ds/dt अगर ये क्रॉस में देखते हैं आप ds/dt, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी और बचेगा ये वाला क्रॉस, दैट इज dv/ds इनटू। तो एक्सेलरेशन का ये और एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो बेसिकली आपको ये 2 दिल याद रखने हैं, 2 दिल मिल रहे
ये देखो, ये एक दिल और ये एक दिल, ये दो दिल आपको याद रखना है। ओके, एक दिल में डीवी बाई डी टी और दूसरे दिल में वी डीवी बाई डी एस। ओके, थम्स अप अगर आपको समझ में आया होगा, एंड हैंड्स अप अगर आपको ये फिर से समझाना है तो, हैंड्स अप और थम्स अप। ओके, चलो बढ़िया सर। ये कमेंट्स क्यों रुक गए भाई? एकदमच कमेंट्स थांबून गेले का रे बाळांनो? यस, बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन का आंसर, ओ पहले इसमें मैक्स, हाँ अब इसमें डेरिवेटिव लेके देखते क्या आता है आंसर। तो यहां अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों, तो यहां आंसर आएगा 2t+4 और टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड दी है, तो 2 2 4 + 4 8, तो इसमें 8 आंसर है। और इसमें देखते हैं बच्चों, तो यहां पर v की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये 3 यहां पुट करेंगे, 9 9 11, और इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव होगा 2s + 3 और s की वैल्यू 3, 6 + 3 9, 11 × 9 दैट इज 99 इज द आंसर। कितने लोगों का सही था मुझे बताओ, और कितने लोगों ने पहली बार अच्छे से यह समझा है कि जब वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होगा तो क्या करने का, और वेलोसिटी और एस का फंक्शन होगा तो क्या करने का? कितने लोगों ने पहली बार समझा है मुझे बताओ? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा आपको क्या करना है। ओके, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से बताना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन है, लेट अस से log of t या फिर 3 log of t, और यहां वेलोसिटी है 3 log of s। आपको यहां फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट t = 2, और यहां फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट s = 2। बताओ, डेरिवेटिव्ह नाही जमत। या संडेला मी या वीक मध्ये, या नवरात्रीमध्ये एक लेक्चर बेसिक मॅथमॅटिक्सचं घेणार आहे, त्याच्यामध्ये मी डेरिवेटिव्ह शिकवणार आहे। किती लोकांना ते लेक्चर करायला आवडेल? हात वरती करा, म्हणजे मला कळेल की तुम्ही किती इंटरेस्टेड आहात लोक। येस, येस, आय होप सगळ्यांना जमतंय, सगळ्यांना मजा येतेय, सगळ्यांना लेक्चर आवडतंय, सगळे लोक सॉल्व करतायत। येस सर, क्लास का ड्युरेशन कितना आहे? झालं म्हणजे थोड्या वेळात मी संपवणार आहे, काळजी करू नका। मी तुम्हाला एक लेक्चर मध्ये नाही झालं तर 2 लेक्चर घेणार आहे, पण व्यवस्थित घेणार आहे, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहां पर हमको एक चीज याद रखनी है कि जब लॉग फंक्शन होता है, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है बच्चों, याद रखो बच्चों कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव ये 1/x होता है। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो वहां पर आंसर आएगा, देखो यहां पर आपको टाइम का फंक्शन दिया है, तो आपको dv/dt करना है, बट यहां आपको टाइम का फंक्शन नहीं है, तो यहां आपको v dv/ds करना है। अब समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बोलो हां सर। यहां dv/dt करना है और यहां v dv/ds करना है। अब समझ में आया? बोलो हां सर, बोलो हां सर। चलो बेटा, तो यहां पर 3 कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा 3/t। टाइम दिया है 2, तो इसका आंसर 3/2। कितने लोगों का 3/2 है? कुशल का 3/2 है, कृष्णा का 3/2 है, नीलेश का 3/2 है। एक्सीलेंट। यहां पर आपको क्या करना है? v dv/ds करना है, v dv/ds करना है। तो v की वैल्यू है 3 log s इंटू dv/ds, इसका डेरिवेटिव लेंगे अपन 3 × 1/s, तो 3 3 9 हो जाएगा,
लॉग ऑफ एस की वैल्यू दी है 2 अपॉन एस की वैल्यू दी है फिर से 2, इसका आंसर है 9/2 log 2। फिर से एक बार समझा रहा हूं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 log 2 एस की वैल्यू 2 दी है और अपॉन फिर से एस की वैल्यू 2 दी है। 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 कैंसिल नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आया? थम्स अप। कितने लोगों को फिर से समझाना है? हैंड्स अप। तो बताओ फिर से एक बार, चलो ध्यान देना अभी। तो क्वेश्चन ऐसा था v इक्वल टू 3 log ऑफ s। तो जैसे हमको पता है कि ये s का फंक्शन है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है v dv/ds। तो v की वैल्यू कितनी है? ये v की वैल्यू है, तो 3 और log ऑफ s, ये आ गई v की वैल्यू। अब डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 3 कांस्टेंट और log s का डेरिवेटिव होता है 1/s। हो गया आंसर। बस अभी s की वैल्यू यहां पर 2 पुट करो, यहां पर 2 पुट कर दो, दैट इज द आंसर। अब समझ में आया? अब समझ में आया ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपकी थिंकिंग लेवल बदल देगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आपकी थिंकिंग लेवल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ओके, याद रखो, मोशन के टाइप्स में आपको डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले आपको पता है मोशन को हम बेसिक, अगर मोशन इन 1 डायमेंशन है तो उसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। बताओ कौन से? जर तुम्ही असाच रिस्पॉन्स दिला तर मी सगळं फिजिक्स रिवाइज करून देऊ शकतो तुम्हाला, हो की नाही? बरोबर सांगितलं काही लोकांनी। तर एक तर आहे तुमचं युनिफॉर्म मोशन बेटा, एक तर आहे तुमचं युनिफॉर्म मोशन आणि दुसरं आहे तुमचं नॉन युनिफॉर्म मोशन। एक तर आहे तुमचं युनिफॉर्म मोशन आणि दुसरं आहे तुमचं नॉन युनिफॉर्म मोशन। असे 2 टाइपचे मोशन्स तुम्हाला मोशन इन 1 डायमेन्शन मध्ये आहे। आज बघा, खूप महत्वाचं लेक्चर आहे। आता यूनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब सिंपल, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। खत्म, कहानी खत्म, खेल खत्म, पैकअप, घर पे जाने का, सोने का। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सिंपल फॉर्मूले आप यूनिफॉर्म मोशन में यूज कर सकते हो। सर फॉर्म्युला अप्लाय करता येत नाही, डोंट वरी, फॉर्म्युला अप्लाय करण्याची ट्रिक एवढीच आहे की फॉर्म्युला तुम्हाला, बरं ठीक आहे, मी तुम्हाला चला काही क्वेश्चन्स असे घेतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला ना मी विचार करायला शिकवतो की विचार कसा करायचा। ओके, काळजी करू नका, खूप सरप्राइजेस तुमच्यासाठी आणलेत मी आता। सगळ्यात पहिले मला सांगा, हे कळालं का थम्स अप? म्हणजे मी पुढे जाऊ का? ऍक्सेलरेशन 0 म्हणजे युनिफॉर्म मोशन। तर मला सांगा, नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये ऍक्सेलरेशन 0 नसतं, ऍक्सेलरेशन 0 नसतं। याचे 2 टाइप असतात, कोण मला सांगेल बरं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, इसके 2 टाइप है, कौन बता सकता है मुझे? 2 कॅन्सल नाही होत का? सुवर्णा भोसले, नाही बेटा, एक लॉकच्या आतमध्ये होतं, एक लॉकच्या बाहेर होतं। ओके, लास्ट क्वेश्चन बद्दल विचारतेस बेटा तू। यस, तो 2 टाइप के मोशन है, एक जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और दूसरे इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। मला सांगा, मुझे बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है, हेलो, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म? बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म? तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है
तो वो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ सकती है, मतलब 2 से बढ़ सकती है, या 2, 4, 15, 40, 100 बराबर। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से भी बढ़ सकती है, देखो ऐसे, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से भी बढ़ सकती है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी वेरिएबल रेट से बदलती है तब हम उसे कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या ये चीज आपको समझ में आई? मुझे बताओ, आप गाड़ी चलाते हो, स्पीड बढ़ाते हो, तो आप स्पीड कैसे बढ़ाते हो? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ाते हो या वेरिएबल रेट से बढ़ाते हो? आप स्पीड सोचो ना, आप स्पीड बढ़ाते हो तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ाते हो, या मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और मान लो 100 मीटर दूर या बहुत दूर सिग्नल लगा हुआ है, बहुत दूर आप देख रहे हो सिग्नल लगा हुआ है, तो आप स्पीड यूनिफॉर्म रेट से घटाओगे या नॉन यूनिफॉर्म रेट से घटाओगे? तो अगर आप कांस्टेंट रेट से घटा रहे हो मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट अगर आपने बीच बीच में बढ़ाया कम कर दिया, बढ़ाया कम कर दिया, वैसे गंग गंग गंग, वो एकदम ऐसे, कुछ लोग ऐसे स्टाइल मारने के लिए एकदम फुल स्पीड में ऐसे 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 कर देना, वो नॉन यूनिफॉर्म रेट हो गया। तो मुझे बताओ, क्या ये 3 केसेस आपको समझ में आ गए? देखो, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप मुझे बताओ, ये 3 केसेस आपको समझ में आ गए क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ रही है बट कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है बट वेरिएबल रेट से बढ़ रही है। ये समझ में आया क्या आपको? थम्स अप। यस, ये समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, स्पीड बढ़ाते और गिर जाते, बहुत बढ़िया यार। हेच लेक्चर जर आपण झूमवर घेतलं ना, इतकी मजा येईल ना, हा बोलता येईल एकमेकांसोबत, करू शकतो राव, मजा येऊन जाईल। करूयात, लवकरच करूयात आपण, ओके। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से भी, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। सर बायोचे पण चॅप्टरचे रिव्हिजन पाहिजे, ओके बेटा, घेऊ आपण त्याचं, बायो, केमिस्ट्री, मॅथ्स, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सगळं घेऊ बेटा आपण। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। अब मुझे बताओ, आप काइनेमेटिक इक्वेशंस तो सब जानते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन म्हणजे ते आपलं बचपन में देखा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? ये 3 फॉर्मूले हम कब यूज करते हैं? मुझे बताओ, कौन से केस में यूज करते हैं ये 3 फॉर्मूले? स्टार केस में यूज करते हैं, हार्ट में यूज करते हैं, या इधर यूज करते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशंस कहां यूज करते हैं? केस 1, केस 2 या केस 3? क्या लगता है आपको? यस, बहुत बढ़िया। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस हम जब यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही यूज करते हैं। याद रखना बच्चों, हम काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो सिर्फ तभी यूज करते हैं जब आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे अब मुझे बताओ, एक छोटे से पत्थर को मैंने कुछ स्पीड से, ज्यादा स्पीड से नहीं, कुछ स्पीड से ऊपर फेंका, तो क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं? हां, क्योंकि कम डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, कम डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। याद रखना बच्चों, लिख लो, लिख लो, मैं तो बोलता हूं कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि काइनेमेटिक इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। अब मुझे बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं?
प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं? यस, यस, प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इसीलिए ये फॉर्मूले हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम ये फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो बच्चों, चैप्टर का ब्रशअप चल रहा है, बट लग ही नहीं रहा है चैप्टर का ब्रशअप चल रहा है। ऐसा लग रहा है चैप्टर सीख रहे हैं हम। कितने लोगों को लग रहा है कि सर ऐसा लग रहा है चैप्टर पढ़ रहे हैं फिर से एक बार? और कौन कहता है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती? मैं कहता हूं ऑनलाइन पढ़ाई होती है अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, और ऑब्वियसली जो वीडियो मैनेज कर रहे हैं, ऑनलाइन सेटअप कर रहे हैं, अगर वो सब मिलके अच्छे से सीरियसली सब सेटअप करे तो ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छे से हो सकती है। क्या लगता है आपको? यस, चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती? पेरेंट्स कहते। पापा कहते सर आज क्लास की फीस कितना है? अच्छा, पेरेंट्स कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। आप ऑनलाइन ऑनलाइन के पीछे क्या करते हो पता है? सबको पता है। जाऊ दे ना कशाला। सर आपके ट्यूशन की फीस कितना है? ट्यूशन की फीस ऐसे मैं अभी तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहूंगा, बट सर कमेंट सेक्शन में अपने ऑफिस का नंबर दे दो, वो बता देंगे, ठीक है? चलो, क्योंकि अभी अभी मिड सेशन है ना, तो मिड सेशन में वो फीस कम हो जाती है। तो अभी क्या चल रही है मुझे ऑफिस में पूछना पड़ेगा, अभी नहीं बता सकता मैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मुझे बताओ, अब मैं ग्राफ सिखाता हूं। देखो अभी अभी धीरे धीरे हम ग्राफ्स की तरफ आ रहे हैं, है ना? फिर मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे। ओके, क्या लगता है आपको और थोड़ा कंटिन्यू करूं मैं, मतलब टॉपिक खत्म कर दूं? आपको मजा आएगा यार, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। अगर मैंने ग्राफ्स ले लिए ना, तो आप तो बोलोगे सर अब तो मैं बस लेक्चर के बाद 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कल बता दूंगा सर, और साथ में आपको कैडबरी भी मेरी तरफ से सर। 100% आप मुझे कल कैडबरी देने वाले हो। ओके, असं वाटतं आपण क्लासमध्येच आहे सर, सीरीज बंद मत करना। ओके, नहीं करूंगा बेटा, अगर आप सब लोग आना कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, नवरात्रि स्पेशल चल रही है। मेरे को मतलब यकीन नहीं था इतने स्टूडेंट्स आएंगे, मेरे को लगा भाई 40-50 बच्चे आएंगे उनके लिए पढ़ाएंगे, बट 200, क्या बात है। संपूर्णच टाका एकदाच। ठीक आहे, चला ग्राफ करूयात आपण, ग्राफचा अभ्यास करूयात। काही महत्वाच्या गोष्टी सांगतो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूं, वो याद रखना। चलो ध्यान देना। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ याद रखना। सॉरी, एक काम करता हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बनाता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक बनाता हूं। डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, ऐसे दो ग्राफ पहले सिखा देता हूं। ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें वेलोसिटी देता है। अब मुझे बताओ, स्पीड और वेलोसिटी में कौन सी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती? मुझे बताओ, स्पीड और वेलोसिटी में कौन सी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती? यस, ऑब्वियसली वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो सकती। सॉरी, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। सॉरी, मेरा थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होगा, नीचे की तरफ इसका ग्राफ कभी नहीं आएगा। बट वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे भी आ सकता है, बट डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। क्या ये आपने पहली बार सीखा? यस, याद रखो बच्चों,
डिस्टेंस का ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता। डिस्टेंस का ग्राफ बोल रहा हूं मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता, बट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है, और याद रखना डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें स्पीड देगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देगा। स्लोप पॉजिटिव तो वैल्यूज भी पॉजिटिव, स्पीड और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। देखते हैं इसकी बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो क्या। मुझे बताओ, एक पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दे रहा हूं, 1 2 3, ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी, ये है पार्ट सी। मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्पीड, या स्पीड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, एबीसी, स्पीड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है बी सी ए, तीसरा ऑप्शन है सी ए बी, और चौथा ऑप्शन है बी ए सी। बताओ, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर देना। अथर्व ने बराबर बोला है, स्लोप रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा आंसर बराबर है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें जो स्लोप है वो स्लोप कम है, इसकी स्पीड सबसे कम है। देखो ना, सबसे कम स्लोप इसका है, तो सबसे कम मतलब एक ही ऑप्शन में है ऐसा। इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका है, और फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सीलेंट। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन। हे मजा येते कर तुम्हाला का थांबवायचं लेक्चर? चला पुढचा क्वेश्चन, मला सांगा ह्याच्यामध्ये काय होत है, कौन से पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा है? ए बी सी डी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डी सी बी ए, ए सी डी बी, सी ए बी डी, सी बी ए डी। बताओ जल्दी, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं इसको। मुझे बता सबसे ज्यादा स्पीड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कितने स्टूडेंट्स रह गए सर? हाँ 201, क्या बात है यार, ये बच्चे अलग। 166, बहुत बढ़िया, 160 बच्चे कर रहे हैं मतलब। यस, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो इसका आंसर है, इधर देखो, सबसे पहले कॉमन सेंस यूज करते हैं, और कॉमन सेंस कह रहा है कि यहां स्लोप 0 है तो यहां वेलोसिटी 0 होगी, तो आखिरी में डी आना चाहिए। तो आखिरी में डी यहां पर आया है और यहां पर आया, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब दोनों में से एक तुक्का मारना है, ठीक है, ओके। अब सी का स्लोप देखो कितना है, सी का स्लोप इतना है, और ए का स्लोप देखो कितना है,
ए का स्लोप इतना है, तो और बी का स्लोप थोड़ा सा इतना है, तो कॉमन सेंस है ए सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो सी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, और उसके बाद तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो इसमें आ गया पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस। अब मुझे बताओ डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? डिस्टेंस टाइम में कॉन्फिडेंस आया, वेरी गुड। और एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, नहीं उसके बाद अब एक काम करता हूं, दूसरा मैं सिखा देता हूं। दूसरा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम और दूसरा है वेलोसिटी टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। अब मुझे बताओ ऐसा क्या है जो इसमें है बट इसमें नहीं है? ऐसा क्या है जो इसमें है बट इसमें नहीं है? सर आज ग्राफ समझ में आ गए, थैंक यू एपी सर, इट्स माय प्लेजर एंड यू आर मोस्ट वेलकम। यस बेटा, अच्छा लगता है ना, जब अपने वजह से किसी को फायदा होता है तो अच्छा लगता है। ऐसा क्या है? तो स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, वो एक तो पॉजिटिव ही होती है। दूसरा, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी में सब कुछ पॉसिबल है, बट स्पीड में निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। स्पीड कम हो सकती है, देखो स्पीड कम हो सकती है, देखो यहां 10 थी, 8 6 4 2 0, बट स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, खत्म। निगेटिव में स्पीड नहीं होती है। और डायरेक्शन, ऑब्वियसली स्पीड को डायरेक्शन नहीं होती है। कितने लोगों को ये ग्राफ आज एकदम से फील हो गए, ग्राफ एकदम अशी फील झालेले आहेत। पुन्हा सांगतो, वेलोसिटी निगेटिव्ह होऊ शकते, कारण की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आहे, उधर निगेटिव्ह इधर पॉजिटिव्ह, उधर निगेटिव्ह इधर पॉजिटिव्ह, उधर निगेटिव्ह उधर पॉजिटिव्ह, उधर निगेटिव्ह उधर पॉजिटिव्ह, उधर निगेटिव्ह। फिजिक्स टीचर एपी, थैंक यू बेटा। सर हार्ड क्वेश्चनची प्रॅक्टिस घ्या उद्या फक्त, मग क्रिस्टल क्लिअर होईल चॅप्टर। होईल होईल, सगळं घेतो बेटा, फक्त पेशन्स ठेवा तुम्ही, बस तुम्ही पेशन्स ठेवा, हळूहळू सगळं आपण कळू। चला ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप होता है इसका tan थीटा, वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, और यहां जो स्लोप होता है वो भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही होता है, और ऑब्वियसली डायरेक्शन भी मिल जाती है, बट यहां पर हमें डायरेक्शन नहीं मिलती। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव, हां, यहां हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड इस तरफ भी कम हो सकती है, स्पीड इस तरफ भी कम हो सकती है। तो क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बता नहीं सकते हम। सुनना मेरी बात। स्पीड इधर है, इधर है, नहीं पता। इसका मतलब स्पीड किस तरफ कम हो रही है, किस तरफ बढ़ रही है, नहीं बता सकते, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बताना मुश्किल है। काही समजलं नहीं? अरे थोड़ा सा विचार करना राजू, थोड़ा सा विचार कर। वेलोसिटी निगेटिव है या पॉजिटिव है बता सकते हैं हम, मतलब वेलोसिटी इस तरफ है या इस तरफ है बता सकते हैं। देखो वेलोसिटी इस तरफ है और वो बढ़ रही है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन उधर है। वेलोसिटी उधर है बट वो कम हो रही है, मतलब हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन उसका उल्टा है।
वेलोसिटी उधर है और वो बढ़ रही है, मतलब हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन उधर है, बट वेलोसिटी उधर है और वो कम हो रही है, तो हम बता सकते हैं वो इधर है। और इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया, तो सिंपल एरिया मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, स्पीड इंटू टाइम, दिस इंटू दिस, यू गेट डिस्टेंस। तो एरिया के लिए आपको बस देखो, जब कंफ्यूजन होता है ना कि एरिया से क्या मिलता है, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो एरिया से हमें डिस्टेंस मिलता है। और अगर स्लोप का कंफ्यूजन है कि स्लोप हमें क्या देता है, तो स्पीड अपॉन टाइम, वैल्यू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है। यूजुअली स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना। यस, हा, तुम्हाला कळतंय पक्का? मजा येते का? याचा जो एरिया असतो ना, तो आपल्याला डिस्प्लेसमेंट देतो। इसका जो एरिया होता है ना, वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एरिया नीचे की तरफ है मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है निगेटिव में, अगर एरिया नीचे है मतलब पार्टिकल उधर जा रहा है, और एरिया पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। एक मिनट रुको रुको, मान लो ये -10 है और ये +5 है, आंसर -10 हो गया। हाँ बराबर। तो यहां से लेके यहां तक पार्टिकल निगेटिव में जा रहा है और यहां से लेके वहां तक पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा है। बट मान लो फिर से एक बार, यहां से लेके यहां तक एरिया निगेटिव है मतलब पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से लेके यहां तक एरिया पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बट मान लो इन दोनों का एडिशन 0 हो जाता है, तो बताओ क्या होगा? सांगा मला, मुझे बताओ। इन दोनों का एडिशन अगर 0 हो गया मतलब पार्टिकल जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस आके रुक गया। पार्टिकल जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके रुक गया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओके, समझ में आया? पक्का? तो जल्दी से मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दो, देखते हैं कौन इसका आंसर दे सकता है। जल्दी से, फटाफट, एकदम जल्दी से बताना है आपको कि यह है अगर 10 मीटर पर सेकेंड, और यह है आपका 4 सेकेंड, और यह है आपका 12 सेकेंड, तो आपको बताना है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट कितना है, और तीसरा क्वेश्चन बस ये 2 ही क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी बताओ। और हाँ, तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आज आप डांडिया खेलने जा सकते हो। हाँ बताओ, यस जल्दी से। चला चला मंडळी, उद्या सकाळी 11 वाजता लेक्चर आहे बरं पुन्हा। उद्या सकाळी 11 वाजता लेक्चर आहे लाईव्ह दुपारच्या बॅचेसच्या मुलांसाठी। हा मज्जानू लाईफ है एकदम। कल सुबह टाइम, हा मी तेच म्हटलं ना, असं मन लावून शिकलं की वेळ, अरे तुमचं नाही आहे म्हणजे आफ्टरनून बॅच वाल्यांचं सकाळी आहे, तुमचा उद्या क्लास मी सांगतो तुम्हाला घेणार आहे मी। आता कसं मला कसं रे मॅनेज करायचंय ना, दुपारच्या बॅचच्या मुलांचं बिचाऱ्यांचं करायचंय, तुमच्याही बिचाऱ्यांचं करायचं, सगळ्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे मला।
तर 9 दिवसांपैकी काही दिवस त्यांना, काही दिवस तुम्हाला, काही तुमच्यासाठी, काही त्यांच्यासाठी, लपून लपून, हळूहळू. तर ऍव्हरेज वेलॉसिटी, सगळ्यात पहिले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करू. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एरिया. तर ह्याचा एरिया किती सांगा बरं मला. या पार्टचा एरिया किती? तर ह्या पार्टचा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 4 40. आणि ह्या पार्टचा एरिया किती? ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. हे 4 पासून 12 पर्यंत बेस किती झाला रे? 8. हाईट किती आहे? 10. तर ते झालं 40. 40 आणि 40. डिस्प्लेसमेंट आहे 80. डिस्प्लेसमेंट आहे 80. श्रावणी बरोबर बेटा? विजय हा, डिस्प्लेसमेंट आहे 80. टाइम किती आहे? 12 सेकंड. तर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलॉसिटी. तो वेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट किती आलं रे आपलं? 80. डिस्प्लेसमेंट आया 80 और टाइम कितना है रे? 12 सेकेंड. तो आंसर आया 12 6 72. बचता है 8. 6.6 येतं का रे? यस. 4 से डिवाइड करते हैं 20/3 तो 6.67 आएगा आंसर. बराबर है मीटर पर सेकेंड. और एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी 0 है. देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 10 है. इनिशियल वेलोसिटी 10 है. तो 0 माइनस 10 या आगे चेंज इन वेलोसिटी माइनस 12 माइनस 10 अपॉन 12. अपॉन में क्या आएगा? 12. एंड दैट इज एक्सेलरेशन. किती लोकांना एकदम व्यवस्थित कळालेलं आहे? एकदा कमेंट सेक्शन मध्ये थम्स अप देऊन सांगा, म्हणजे मला कळेल की तुम्हाला कळतंय का नाही. येस. चला, मलाही तेच म्हणायचं होतं. बरेच वेळ झाला, थोडंसं मी थकल्यासारखं वाटतंय. बरेच सकाळी 7 वाजेपासून लेक्चर घेतोय. उद्या पण भेटायचं आहे. आज आपण थांबूयात. कनेक्टेड राहा. ग्रुप वरती मेसेज येईल आणि मेन म्हणजे वर्गात पुढचे 9 दिवस मी लेक्चर घेत राहणार आहे. ओके, पुढचे 9 दिवस मी लेक्चर घेत राहणार आहे. तर तुम्हाला ऍक्टिव्ह राहायचंय ग्रुपवरती. बेल आयकन दाबून ठेवा, म्हणजे लेक्चर आलं की तुम्हाला पहिले नोटिफिकेशन येऊन जाईल. कधी सकाळी कधी दुपारी, पण 4 टॉपिक मी दोन्ही वेळेस घेणार आहे. 1D 2D वेक्टर्स, कैलोरीमेट्री. आणि जर तुमचा प्रतिसाद चांगला असेल, तुम्हारी इच्छा अगर होगी, तो हम छुट्टियों में, दिवाली के वेकेशंस में, जब समय मिले तब, जब इच्छा हो जाए तब, जब मूड बन जाए तब, जब परेशानी आए तब, हम हमारा ये रिवीजन का सिलसिला ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अब आपको कैसा लगा लेक्चर, सीख के मजा आया नहीं, ये सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. तब तक मैं रुकता हूँ, आराम करता हूँ. मिलते हैं कल फिर से एक बार. स्टे ट्यून्ड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.